Hello guys, welcome back to Yusha Olympiad series. Like in Yusha Academy, we will be learning for all the subjects and chemistry, maths, physics, and JEE, NEET, IIT, ISER, WITSAT, and so on. Okay, here this is the platform where you do practice for that. Okay, so we was doing class first Olympiad mathematic questions like IMO, International Mathematical Olympiad series we were doing. So we have solved all type of so questions from the class 1 ओलंपियाड सीरीज जहाँ पे हमको सिर्फ कैसे कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं और कैसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं वो सारे के सारे हमने सॉल्व करके देख लिया कि एक एक कॉन्सेप्ट में हमने सॉल्व कर लिया. अभी उसी कॉन्सेप्ट में से मैंने सवाल बना के 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थी जहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है पर मैंने नंबर चेंज की. पर ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछा हुआ सवाल है. ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पहला होमवर्क का क्वेश्चन. सो प्लेस वैल्यू इन 68. सो व्हाट वी हैव टू थिंक मीन्स मैंने कौन सा बताई थी, मैंने 3 नंबर का बोली थी. अब मेरे को सिर्फ 2 नंबर को बनाना है, तो लास्ट से हम नेमिंग करते जाएंगे. लास्ट नंबर है वो है ones place and this one is tens place. And if we get another number over there, हम उसको बोलते हैं हंड्रेड्स. एंड इफ वी गेट अनदर नंबर over there, हम उसको बोलते हैं 100, 10 100 एंड 1000 10,000 ऐसे. ठीक है, अभी वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस में 8 है. एंड व्हेन इट कम्स टू टेंस डिजिट 6 है. ठीक है, सो सिंपल है, घबराने की कोई चीज़ नहीं है. और मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं वैसे भी, पर इसको देख के कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस और आएगा. ठीक है, अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखिए, लाइक इट इज़ लाइक मिसिंग नंबर. ओके, अभी हमको हर एक नंबर को हमें डाल डाल के ये फाइनल आंसर्स को हमने देखना चाहिए. यहाँ पे हम स्टार्ट करते पहले 1 से. सो सॉरी, 10 - 1 is 9, तो ये तो नहीं होगा. तो अभी हम 2 डालेंगे. 2 10 minus 2 is like 8. So even this is also not the right answer. If I put 3, so 10 minus 3 is 7. No, obviously not. Like how much we have to get, if what number we have to put so that we get our final answer as a 5. So 5 minus 5, right? So simple. ऐसे सोचना पड़ता है. ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. अब देखिए 2, नेक्स्ट सवाल थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करने वाला है. अभी देखिए यहाँ पे 2 2 मतलब 2 4 6 10 हमको तो ये नहीं है, पर पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, एक नंबर से एक को कितना डिफरेंस है. ठीक है, वैसे हम करते जाते हैं. फाइनल में अगर आंसर हमको 10 आया, अगर ये आंसर मिल गया, हम इसको फाइनल आंसर नहीं बोल सकते. ये पैटर्न यहाँ पे टिक होके फाइनल आउटपुट 10 आ रहे हैं, तभी हम उसको आंसर ऐसे ले सकते हैं. ठीक है, हम पहले से शुरुआत करते कि ए के 4 कैसे हुआ और ये 6 कैसे हुआ, कौन सा नंबर को पुट करने पे या कौन सा नंबर घटाने पे तुमको ये आंसर आ रहे हैं. ठीक है, अभी हम पहले 2 डालते हैं. 2 को हम 1 ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 3. हमारा आंसर है 4. ठीक है, सो विल ट्राई वन मोर नंबर. 2 ऐड करते हैं. 2 + 2 = 4. यस, ऑब्वियसली. नाउ हम इसको 2 ही ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही तो आगे नंबर का भी करते हैं. सो अभी 2 4 + 2 = 6. करेक्ट. एंड देन 6 + 2 is 8. ठीक, यहाँ पे 8 तो आ गया, पर ये सच है कि नहीं कैसे पता चलता है. अगर इस नंबर को हम 2 ऐड करेंगे तब 10 आ गया, तो ये 8 एज अ
करेक्ट आंसर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये है सॉरी 8 + 2 इज 10, 8 9 10 करेक्ट है ना। तो फाइनल आउटपुट 10 आ रहे हैं, तो हमारा 8 आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये हो गए होमवर्क क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 2 की क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये सब वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 2 ओलंपियाड सीरीज। लाइक okay, if mango is equal to 400 grams, apple is equal to 200 grams, and mango, apple plus grapes total is equal to 800 grams, then what will be the weight of grapes? Okay, हमको सवाल में ये पूछा गया है कि आम जो है वो 400 ग्राम्स का है, एप्पल जो है 200 ग्राम्स का है। अभी हमको पूछ रहे हैं ग्रेप्स का कितना हो सकता है। तो अभी हम क्या क्या करना है, जो जो दिया है उसको पहले हम सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं एक काम करती हूँ, पहले मैंगो को लिख लेती हूँ। मैंगो इज इक्वल टू 400 ग्राम्स एंड एप्पल इज इक्वल टू 200 ग्राम्स। ये तो पता चला। अभी इस वाले पे पुट करते हैं। पहले हम ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, जितना हमें दिया है, एप्पल दिया और मैंगो दिया, वो दोनों कितना है 400 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स, कितना है टोटल 600 ग्राम्स हुआ, ठीक है। ये कितना है, एप्पल और मैंगो मिलकर 600 ग्राम्स है। अभी हमको ग्रेप्स चाहिए, तो हम इस वाले वो पे पुट करेंगे। हमको पता चले ना 600 ग्राम्स है। मैंगो प्लस एप्पल प्लस ग्रेप्स इज इक्वल टू 800 ग्राम्स। हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो 400 हम पहले भी कर लिया था, फिर भी करेंगे, प्लस अभी ये मालूम नहीं है, ये एज इट इज रखेंगे और 800 ग्राम्स, ठीक है। ये हद तक समझ में आ गया ना। अब देखिए इस दोनों को हम ऐड करते हैं, ये बन गए 600 ग्राम्स प्लस ग्रेप्स और ये है 800 ग्राम्स। हमको क्या चाहिए, उसको अकेले छोड़ना है और इसको उधर लेके जाना है। तो अभी हम ग्रेप्स चाहिए इज इक्वल टू 800 माइनस 600, कितना हुआ, 8 में 6 चला गया तो 200। ग्राम्स इज द ग्रेप्स। समझ में आया, आसान था ना। कि ये याद, ये समझ में आ गया ना, ये वाला पूरा लाइन तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो वैल्यू दे वो पुट करो और बाद में ऐड करो, माइनस करो, ठीक है। समझ में आया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है, ठीक है। विच वन इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स एज 973, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये जो है ना करेक्टली रिप्रेजेंट करने बोल रहे हैं 973, है ना। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं 973, है ना। तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। सो 907, 3 होना चाहिए ना, 3 तो नहीं है, तो ये सही नहीं है। और ये देते हैं 930, ये है 73, ये भी गलत है। 973 सही लग रही क्या, 973 बराबर सही। 937 उल्टा बोल रहा है,
ये तो सही हो ही नहीं सकता, यही है करेक्ट। ठीक है, 900 एंड 973, है ना। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं मेरे को समझ में नहीं आता कि ओलंपियाड में कैसे पूछ लेते हैं। ये तो दुनिया भर के बच्चे लिखने वाला एग्ज़ाम है ना, तो ये इतना आसानी सवाल नहीं पूछना चाहिए, है ना। फिर भी वो लोग पूछ रहा है, तो आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। जो बच्चे वो जल्दीबाजी में रहते हैं वो यहाँ पे सवाल में, ऐसे सवाल में फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये है 127 और पहले ही क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। दिस इज फ्रॉम मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट। अभी हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम चेक करने के लिए स्टार्ट कैसे करेंगे। अभी एक एक ट्रिक देखिए, यहाँ से नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो हम यहाँ से डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ऐसा भी कोई सा भी सवाल आपको ऐसा नज़र आए तो आप क्या करिए, डिफरेंस देखिए पहले, नहीं तो बाद में ऐड करिए, माइनस करिए, कुछ नंबर मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, वो सब बाद में देखते हैं। पहले तो डिफरेंस को पकड़ो। ठीक है, अभी 141 है, माइनस करके देखते हैं। ओके, 141। ठीक है, तो ये हुआ 700, आपको 7 आया। अभी इन दोनों का, इसका था 7, यहाँ से यहाँ पे है 7, और यहाँ से यहाँ देखेंगे 155 एंड 148। हाँ, 15 माइनस 8, 6, 7, है ना, 7। Here also we got difference as a 7. So what we understood, like, अभी समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे मतलब इसका डिफरेंस 7 हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 7 ऐड होता जा रहा है ना। सो वी गॉट अ ट्रिक दैट वी हैव टू ऐड +7. So the difference is here you are getting -7 and then you are getting 7. But if you add 7 here, you will get this number, right? That what it really means. So यहाँ पे हमको difference 7 दिखा, तभी हम इसको क्या क्या माइनस करने से 7 मिलेगा, तो इसके लिए हमें ऐड करके देखना पड़ेगा। 127 + 7, ये आएगा 14, 143। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 7 से ये हो गया 14, 14 में से 7 चले तो ये देखिए, सही कर रहे हैं ना। ठीक है, तभी भी हमको 7 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये नंबर इसके साथ 7 ही आएगा, है ना। तो हम 127 + 7 किया तो हमको आया 7 7 is 14, 1 here and 3 1। अगर हम इसको उसको भी 7 ऐड करते, ये वाला नंबर आएगा 7 8 9 10 11 4 5 आ गए ना। अभी हम इसको 7 ऐड करते जाएंगे तो 8 4 1 करेक्ट आ रहे हैं ना। अभी हम इसको 7 ऐड करते, 5 and then 5 1, we got it na. That's all. This is the root जहाँ पे तुम पकड़ना चाहिए, ये है 127 + 7 = 4 1 3 4। यहाँ पे आंसर आएगा 1 3 4। ठीक है, अब समझ गए ना पैटर्न क्या है।
7 है, +7 हो लगे ना आसान। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए 135 प्लस 48 प्लस डैश इज इक्वल टू 554 माइनस 123 प्लस 42। अभी ये क्या है, इज इक्वल टू एक नंबर है, इक्वल टू एक नंबर है। अभी इस दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, जहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, पर इसका आंसर पूरा है, इसका पूरा सम दिया है और इसका डैश सवाल पूछा है। तो हमको जिसका पूरा दिया है वहाँ पे हम फोकस करते हैं। सो वी गॉट कंप्लीट question from the left hand side. So we're going to solve that. So this is right hand side and left hand side, but here we got a question mark, so we cannot be able to find out this. पहले हम इसका झाड़ पकड़ेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं, किस लॉजिक पे ये सॉल्व हो रहे हैं, वो पहले देखेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 154 माइनस 123 प्लस 42। ओके, फर्स्ट हम बॉर्ड मस्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है? नहीं, बॉर्ड मस्ट रूल नहीं, अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी हम इस दोनों को माइनस करते हैं। 134 123 माइनस 114, इसका आंसर है 114, ठीक है? अब हम इसके साथ एडिशन करते हैं, तो ये हो गया, ये भी यहाँ पे कर लेती हूँ, एंड 42, ये हो गया 3, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 4, 1 5 3 हो गया, ठीक है? हम इसका सवाल ऐसा है, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी हमको ये पता चला। अभी हम राइट हैंड साइड में देखते हैं 135 प्लस 48। हम ठीक है, इतना दिए, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 135 प्लस 48, 8 9 10 11 12 13, so 1 borrow and then 4 is 8 and 183, okay? 183 we got it as 183। अभी हम इसको साथ कुछ नंबर प्लस करना है, ये हमको ये आने के लिए, तो अभी हमको ये क्या है पता नहीं, पर हम जब ये सॉल्व किया तब हमको एक आंसर आया है ना, उस आंसर के साथ हम प्लस करते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये देखिए 135 प्लस 48 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस होल थिंग, 534 माइनस 223 123 प्लस 42। ओके, हम पहले हमको जिस जहाँ पे पूरा दिया है वो सॉल्व करते, बाद में उस तरफ जाते, ठीक है? अभी ये दिया है 534 माइनस LHS एंड RHS में हमको देखने चाहिए जहाँ पे पूरा है उसको से हम वहाँ से हमें लॉजिक उठाना चाहिए, ठीक है? प्लस 43, हम इस दोनों को पहले मैंने सॉल्व कर लेते हैं। तो 154 134 एंड 123 114, ये हो गए 114 प्लस 42, ये आंसर क्या बन गया 354, है ना? ये आंसर आएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आंसर है कितना 453। अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी हम 135 प्लस 48, ठीक है? अभी हम देखिए 8 9 10 11 12 13, तो ये आएगा 183। नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आ गए 183, ठीक है? अब देखिए 183 इसका है सिर्फ,
सिर्फ इस दोनों का है। अभी हमें चाहिए इसका आंसर। सो 183 प्लस समथिंग डैश इज इक्वल टू ये है 453। समझ में आ रहे? पहले हम इसको पूरा सॉल्व करके इस आंसर, ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और ये राइट साइड का हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं अभी। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमको ये चाहिए, पर लेफ्ट राइट में जो है वो तो है, अभी उस दोनों से हमको ये पकड़ना है, इसको ये सॉल्व करना चाहिए। ये पर देखिए 153 माइनस 183 विल गेट सम दिस थिंग। ठीक है, अब देखिए 1453 माइनस 183 0, एंड देन 15 में से 8 चला गया तो 6 7 8। सो 7, एंड देन 1 बोरो दिया तो यहाँ पे बचेगा 3 में 1 गए तो 2। सो आंसर विल बी 270। लगे ना आसान? ऐसे इस क्वेश्चन को हमें पहले जो दिया हुआ है उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। I am a 2-digit number between 20 and 30. My tens place digit is greater than ones place digit. Who I am? Who am I? तो ये कह रहा है, ये 2 डिजिट का नंबर है, वो लाई करता है 20 और 30 के बीच में। My tens place is greater than ones place. Okay, tens ones tens फिर तो मैंने बताई थी। अब देखते हैं इसका, मैं कहने का मतलब टेंस डिजिट is greater than ones. ओके, ये टेंस डिजिट में सारे सेम है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वंस डिजिट इज ग्रेटर देन प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन वंस डिजिट। तो ये हमको ये तो पता चल गया, ये नंबर यहाँ से यहाँ तक ही लाई करता है। तो अच्छा, अब समझ लो, वंस हमको पता चला ना, वंस टेंस डिजिट ये है वंस, ये है टेंस। अभी उन्हें बात करें वंस और टेंस। ठीक है, अभी ये दोनों का नंबर ही बात हो रही कि टेंस जगह पे 2 इज ग्रेटर। 2 हर ऑप्शन में सेम है। जब हमको ऐसा वाला क्वेश्चंस मिलेंगे तब हमको ज़रूर ये क्वेश्चंस ऑप्शन से ही सॉल्व होता है। जब वो ऐसे कंडीशन देखिए, जब ऑप्शन देंगे ना, तब आप सोचना स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए, और जब ऑप्शंस एलिमिनेट होते जा रहे तब आपको आंसर पता चलते जाएगा। ठीक है, अभी हम 6th क्वेश्चन देखिए। I am a 2-digit number between 20 and 30. My tens place digit is greater than ones place digit. Who I am? अभी ये कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, ये वंस टेंस का खेल होता है ना वैसे। तो ये कह रहे हैं ये जो नंबर है 20 और 30 के बीच में लाई करता है, और प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन वंस डिजिट। प्लेस डिजिट मतलब वंस टेंस है ना, माई टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन, ये याद रखना है, वंस प्लेस डिजिट। ये कहने का मतलब टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन वंस। आप ऐसा वाला सवाल में आपको तुरंत आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शंस पे। ठीक है, आप एक यहाँ पे देखिए टेंस, एक तो पक्का बात है कि
हर ऑप्शन में 2 है ज़रूर. 10th digit is very constant. Now we are going, like we will consider as 2. 1st digit. So अभी हम देखते is greater than 1st digit. ये तो बहुत ग्रेट है, ये भी ग्रेट है, ये भी ग्रेट है, पर 1 is the number which is one's great digit. ठीक है, ये है ये, तो ये चला गया. ऑप्शन सी